हेलो और इन दिस साइड सुमित शर्मा एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत सारे जे मेंस में, जे एडवांस में, बोर्ड में पूछे जाते हैं। राइट, कोई भी बोर्ड हो आपका, ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड, पैकिंग फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ आइडेंटिकल स्फेयर्स। राइट, जो मेन हमारा टॉपिक है वो ये है, आइडेंटिकल स्पेस के केस में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं। राइट, और ये वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगा, वो आपको डायरेक्टली याद रखनी है जिससे आपको फायदा होगा आगे चल के। पैकिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फेयर ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन के एक डेफिनेशन पे अगर जाएं हम, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मैथ्स में आप सबने पढ़ा है, इंटू जेड। जेड माने कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, जेड माने नंबर ऑफ स्फेयर पर यूनिट सेल। ओके, जो कि हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया है। पुराना वीडियो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, आपको पता चल जाएगा। ए क्यूब, ए माने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। राइट, क्यूब का वॉल्यूम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए माने एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। राइट, तो R इज इक्वल टू A/2 होता है। अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, हमने कैलकुलेट किया था। R इज इक्वल टू A/2, यानी कि रेडियस ऑफ स्फेयर और एज लेंथ के बीच का रिलेशन क्या है, R इज इक्वल टू A/2 फॉर सिंपल क्यूबिक, एंड Z इज इक्वल टू 1 होता है फॉर सिंपल क्यूबिक। पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज़ जो है R और Z की वैल्यूज़ जो आई हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये फॉर्मूला था हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का, तो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू डाल देंगे। तो A और A क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। आप सबको दिख रहा है कि यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा π/6। राइट, π/6 हमारा आंसर आएगा फाइनली। राइट, आप सबको दिख भी रहा है कि π/6 हमारा आने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पे कि पाई की वैल्यू आप रखेंगे और 6/6 है, तो पाई की वैल्यू आप रख दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3.14। पाई की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो 0.524 आएगा वैल्यू। ठीक, पैकिंग फ्रैक्शन 0.524 इन केस ऑफ सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर क्या हो जाएगा, π/6 × 100, यानी कि 52.4% इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। ये आपको ध्यान रखना है बस। राइट, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इज 52.4%। तो परसेंटेज फ्री स्पेस कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 - 52.4। अगर 52.4 ऑक्यूपाइड है तो फ्री कितना हो जाएगा, 100 - 52.4, यानी कि 47.6% जो स्फेयर जो स्पेस है वो खाली रह गया है। राइट, फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन अब हम लोग देखने वाले हैं BCC का। अगर आपको सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना आ गया है तो आप BCC का बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो BCC केस में R और A के बीच का रिलेशन हमें पता है, R इज इक्वल टू √3A/4, और BCC केस में कोऑर्डिनेशन नंबर Z इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग, 4/3 पाई आर क्यूब होता था। R की जगह हमने ये रखा और Z की जगह 2 रखा, और A क्यूब की जगह को नहीं रखेंगे, A क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आएगा √3 पाई/8, जो कि होता है 0.68। ओके, पाई की वैल्यू रखने के बाद नाउ परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68%। राइट, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 68% आ जाएगा, यानी कि BCC के केस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का जो परसेंट होता है वो कितना होता है, राइट, 68%। और फ्री स्पेस क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 100 में से, तो 100 - 68 जो कि 32% आएगा हमारा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे समझते हैं। आई होप आपको आगे समझ में आ जाएगा। हम फेस सेंटर्ड का पढ़ने वाले हैं। राइट, फेस सेंटर्ड, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। राइट, R इज इक्वल टू √2A/4, यानी कि R और A के बीच का रिलेशन R इज इक्वल टू √2A/4 आता है FCC के केस में। Z इक्वल टू 4 आता है FCC केस में, फेस सेंटर्ड। राइट, पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखा तो आया √2 पाई/6, जो कि होता है 0.7407, और ये आता है लगभग 74%। राइट, परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो फ्री स्पेस क्या हो जाएगा, 26%। राइट, सबसे ज़्यादा जो है वॉल्यूम कहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है वॉल्यूम, इसी केस में फेस सेंटर्ड क्यूबिक। राइट, FCC केस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड
और सबसे कम फ्री स्पेस। अब सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ज़्यादा होगा तो फ्री स्पेस कम होगा, तो सबसे कम फ्री स्पेस कहाँ हो रहा है, एफसीसी में। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कहाँ हो रहा है, एफसीसी में, राइट। और आपको बता दें सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ बचता है, फ्री स्पेस, वो सिंपल क्यूबिक के केस में फ्री स्पेस सबसे ज़्यादा बचता था, याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जैसे कि मैंने मान लिया पूछ लिया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द बीसीसी, राइट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 68%, राइट। फ्री स्पेस कितना है, माइनस कर लीजिएगा। आपको एक वैल्यू याद रखनी है, पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये, ओके। तो दूसरा है हमारा द पैकिंग डेंसिटी डेटा रिवील्स दैट द, क्या मतलब है, पैकिंग डेंसिटी डेटा रिवील्स दैट द क्लोज पैकिंग ऑफ द एटम्स इन क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉलो द ऑर्डर। तो जो पैकिंग है वो एक ऑर्डर को फॉलो करती है। कौन सा ऑर्डर, एफसीसी सबसे ज़्यादा पैकिंग, बीसीसी उससे थोड़ा कम पैकिंग, फिर एससीसी सबसे कम पैकिंग, राइट। तो पैकिंग फ्रैक्शन एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इस ऑर्डर को आप ध्यान रखिए, राइट। ये ऑर्डर आपके बहुत ही काम का है, राइट। इस ऑर्डर को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एफसीसी में सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होता है, यानी कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, किस केस में, स्फीयर्स, एफसीसी केस में। मोर क्लोजली पैक्ड एटम्स आर इन एफसीसी स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा क्लोज एटम्स यानी क्लोजली पैक्ड एटम्स किस में होते हैं, एफसीसी के केस में। ये आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल सी चीज़ है, ओके। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम आपको। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंपल सीरियल नंबर, क्यूबिक नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, एक तरीके से पूरा पैकिंग फ्रैक्शन का हमने टेबल आपको बना के दे दिया है। इस टेबल को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इस टेबल से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ आपको समझ में आएगा इस टेबल से, ठीक है। तो देखिएगा, सिंपल क्यूबिक के केस में z की वैल्यू 1 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, एटॉमिक रेडियस, अच्छा z की वैल्यू अलग होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस r = a/2, पैकिंग फ्रैक्शन 52%, 52.4%, डेंसिटी इतना होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a होता है, ठीक है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a, राइट। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब है d की वैल्यू आपको निकालनी है, d = 2r होता है और r = a/2 होता है, वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली बीसीसी के केस में आप देखेंगे बॉडी सेंटर में ये यहाँ पे z की वैल्यू 2 हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया बीसीसी केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है एफसीसी केस में, और z की वैल्यू एफसीसी केस में 4 होती है। पैकिंग फ्रैक्शन ये r = a/2, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस और a के बीच में रिलेशन वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। और पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये सब कुछ आपको एक टेबल के फॉर्मेट में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। टेबल के फॉर्मेट में सब कुछ आपको दे दिया गया है, अब इसकी हेल्प से आपको सारा काम करना है, राइट। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए मैं ही आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर्गन आपको 1.6 ग्राम पर ml दी हुई है एट -233 डिग्री सेल्सियस। इफ द आर्गन एटम इज अज्यूम टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, अगर आर्गन एटम को हम स्फेरिकल अज्यूम कर लें जिसकी रेडियस इतना दिया हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड आर्गन इज एपरेंटली एम्प्टी स्पेस, आर्गन का एटॉमिक नंबर 40 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे एक बात को कि वॉल्यूम ऑफ वन आर्गन एटम इज 4/3 πr³, क्योंकि स्फेरिकल हमने अज्यूम किया है आर्गन एटम को 4/3 πr³। रेडियस आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1.65 ग्राम और 1 cm³, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। ये कैसे आया, बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन 1.65 ग्राम ऑफ और 1 cm³ में कितना हो जाएगा, 1.65, ये आपको दिया हुआ है ग्राम पर ml। डेंसिटी की हेल्प से इसको हमने निकाल, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। ग्राम पर ml क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो ग्राम पर ml क्या हो जाएगा, तो हम सबसे पहले जो है आप एक काम करिएगा, सबसे पहले अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स को निकाल के दिखाएंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। ये चीज़ जनरली लोग नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे ये चीज़ क्या करी गई है, n की वैल्यू निकाली गई है। और n की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। n यानी कि n की वैल्यू आपको निकाला गया है अपॉन Na। Na यहाँ पे क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है।
Na इज इक्वल्स टू W अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M माने मोलर मास। कैपिटल M की वैल्यू 40 दिया हुआ है, W की वैल्यू निकलेगी और Na आपको पता है, N आपको निकालना है। W कहाँ से आएगा? आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेट इज इक्वल्स वेट यानी कि मास कितना हो जाएगा? देखिए वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, ये मोलर मास है और ये मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी W इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है, मोलर मास। और कैपिटल M की वैल्यू 40 दी हुई है, डेंसिटी आपको 1.65 दिया है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेंसिटी दिया हुआ है, ये मोलर मास दिया हुआ है, ये एवोगाड्रो नंबर, ये Na जो है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ ऐसा आएगा, यानी कि N की वैल्यू जो है आपको निकाली गई है यहाँ पे इस फॉर्मूले से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ Ar इन सॉलिड स्टेट, टोटल नंबर ऑफ ऑल एटम्स क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल दिया, फिर वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स n से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एटम का वॉल्यूम जो कि स्फेरिकल है उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे सामने निकल के आया ये चीज़। देखिए टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आया? 0.380 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ये निकल के आया। नाउ अब क्या है? एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑर्गन इज टेकन टू बी 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑर्गन कितना लिया था? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे V की जगह भी हमने क्या डाला था? 1 सेंटीमीटर क्यूब, याद कीजिए, ठीक है। तो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस, परसेंटेज एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.380 अपॉन 1 इंटू 100, 62% का फ्री स्पेस आपको एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा। आप चाहें तो पैकिंग फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आप टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मैं आपको ऊपर एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला ये देखिए, यहाँ से आप पैकिंग फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये A की वैल्यू उस केस में जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था वो 1 ले ली गई है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी वजह से आपको टोटल वॉल्यूम निकाला, वही आपका पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और वो आपका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया तो मैं एक मिनट डाउन करता हूँ, आपको फिर से दिखाता हूँ। अगर वही आपका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, वही आपका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, ये 38%, राइट। तो आप अगर 38% में से निकालेंगे, 38% ये हो जाएगा, आप कैलकुलेट करिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 38% आएगा। पॉइंट को 2 बार पीछे ले जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38%, 100 माइनस 38%, 100 माइनस 38 कितना हो गया? 62% आएगा, जो कि एम्प्टी स्पेस होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार अपने मन से आप ट्राई कीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आइडिया इस क्वेश्चन से जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है इससे आइडिया लीजिएगा, राइट। क्लोज्ड पैकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स की क्लोज्ड पैकिंग हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, ओके। तो बने रहिए इस सीरीज में, जो पूरी प्लेलिस्ट है आपकी सॉलिड स्टेट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।